सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहेब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमंबे पर वह अथा है, वार पार नहीं मध्यतम। अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र अनेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गरक मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर हुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीज खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। कीन्या मगर पियाना सतगुरु कीन्या मगर पियाना, सतगुरु कीन्या मगर पियाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो, दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। जब सतल काशी से परमात्मा चले मगहर की तरफ, उस समय का एक अमर वाणी बोली है उन्होंने। कीन्या मगर पियाना सतगुरु कीन्या मगर, पियाना माने प्रस्थान। कीन्या मगर पियाना सतगुरु कीन्या मगर पियाना हो। दोनों दीन चले संग जाकर वो हिंदू मुसलमाना हो। मुक्ति खेत को छाड़ चले हैं तज काशी अस्थाना हो। मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं तज काशी अस्थाना हो। साहसिक अंदर कदम लेते हैं, साहसिक अंदर कदम लेते हैं बादशाही सुल्ताना हो। कीन्या मगर दोनों दीन संग चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। कीन्या मगर पियाना सतगुरु कीन्या मगर पियाना, सतगुरु कीन्या मगर पियाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दीन चले संग जाके मुसलमाना हो। चार वेद के वक्ता संग हैं वो खोजी बड़े बयाना हो। सालग राम सुरत सेवे वो ज्ञान समुद्र दाना हो। सठ दर्शन जाके संग चाले वो गावत वाणी नाना हो। अपना अपना इष्ट संभाले वो बचे पोथी पाना हो। चादर फूल बिछाए सतगुरु जो देख सकल जिहाना हो। चार दाग से रहत जुलती वो अवगत अलख अमाना हो। वीर सिंह बघेला करे बीनती वो बिजली खान पठाना हो। दो चादर बख्शीश करी है दीन्या यो परवाना हो। नूर 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 निर्गुण पद मेला ये देख बहे हैराना हो। पद लो नीन बहे अविनाशी पाए न पाए पिंड न प्राना हो।
शब्द स्वरूप साहेब साहेब सर्वंगी, शब्द शब्द समाना हो, दास गरीब कबीर अरस में उसकी फर्क धवज निशाना हो। परमात्मा जब सतलोक वहां काशी से चले मगहर के लिए, वहां का वर्णन किया है कि वहां उनके अपने अपने जादू जंत्र वाले पोथी पत्रे ले लेकर अपने अपने भगवानों के गुण गाते हुए जा रहे हैं। तो वहां जाकर देखा परमात्मा 2 चादर बख्शीश करी है, 2 चादर बख्शीश करी थी, ये बख्शीश दे दी तुम्हें, तुम प्यार की बख्शीश है तुम्हारे लिए, और दीन आयो परवाना हो, ये प्रमाण देगे कि मैं समर्थ हूं। पद लोलीन बहे अविनाशी, अपने सतलोक को चले गए वो अविनाशी परमात्मा, और पाए पिंड न प्राणा हो, उनका कोई शरीर नहीं मिला। शब्द स्वरूप, शब्द स्वरूप माने वो शब्द स्वरूपी राम, ये कबीर परमात्मा है। शब्द स्वरूपी साहेब, साहेब कहो राम कहो, ये शब्द स्वरूप राम भी कबीर परमात्मा। शब्द स्वरूप माने अविनाशी। अब क्या बताते हैं कि इस काल के डर से, काल की हिदायत से ये दुर्गा को इतना सख्त कर रखा है, स्ट्रिक्ट कर रखा है इस काल ने कि यहां से कोई प्राणी चला नहीं जा मेरे लोक तक। तो इस दुर्गा ने ये पहले तो ये अन्य अप्सराओं को भेजती है ऋषि संतों के पास, या कोई और कारण से, जैसे किसी भी कारण से उनका आपस में कोई मुनमुटाव या भक्ति भंग करके छोड़ती है। तो कहते हैं परमात्मा के सामने स्वयं वो दुर्गा, क्योंकि इस भगवान को पहचान नहीं पाते। अब अगर ये पहचान ले कि ये कबीर परमेश्वर है तो इनका कलजा पाट गया कि ये सचमुच वही पूर्ण परमात्मा है। तो ये इनको ऐसा ही संत समझते हैं। तो कहते हैं ये दुर्गा खुद आकर के और एक सुंदर स्त्री का रूप बना करके उसको, भगवान को रास्ते में, यहां से चलने के बाद बड़ा बखेड़ा शुरू होता है। यहां से जब साधक जाता है, अगर सतगुरु शरण है तो फिर तो कोई खतरा नहीं, परम संत साथ होगा। और जब वो परमात्मा अकेले जा रहे थे तो फिर उसमें उन्हें सोची वैसे भगत जा रहा है और इसको काबू, कंट्रोल करो, कंडम करो। क्या बताते हैं, देखा मगर जहूरा सतगुरु, देखा मगर जहूरा सतगुरु, देखा मगर जहूरा हो, काशी में कीर्ति कर चाले, वहां मिले नूर में नूरा हो। काशी में तो अपनी कीर्ति बना गए, महिमा गा कर चले गए, अब वहां से वो नूर परमात्मा का यानी तेजो में शरीर अपने वास्तविक स्थान सतलोक में पहुंच गया। आदि माया आदि अरस से उतरी बनी अप्सरा हूरा हो, हम तो बरे कबीर पुरुष को, तू है दुल्हा पूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से, देखो बदन जहूरा हो, अर्श विमान स्वर्ग में मंदिर, भोग गए हमको सूरा वो। कहे कबीर सुनोरी माया, क्यों कुटिल नजर तुम घूरा हो, जिन भोगी सो नरक के रोगी, होगे धूरम धूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से, मैं हूँ जग से दूरा हो, मैं तुम्हारी पटरानी दासी, राखूं पलक हजूरा वो। कहे कबीर सुनोरी माया, तुम हो लड्डू बूरा हो, जो तुझे खावे वो बह जावे, वो तो अकल के कूरा हो। कि तू तो बूर के लड्डू हैं, बूर के लकड़ी के बूर के लड्डू बना दे, दूर तो बढ़िया दिखे पर खान में काटने के कोई ना। कहते यहाँ काल के लोग का जो भी सुख है ये बूर के लड्डू हैं, देखने में अच्छे लगे, वास्तविकता कुछ नहीं। श्वेत मुकुट जहाँ कहते श्वेत मुकुट जहाँ श्वेत छत्र है, हमारे बाजे अनहद तूरा हो, दास गरीब कहे सुन माया, हमसे रही हो दूरा हो। परमात्मा कहते तो हमसे दूर रहे। अब क्या बताते हैं, माया सतगुरु से अटकी ही, माया सतगुरु से अटकी, या माया परमात्मा के साथ आके और अपने डोरे डालने लगी। जो परमात्मा बोले योगनी हमरे क्यों भटकी, योगनी हमरे क्यों भटकी, हम तो भगली गर योगी, हम तो भगली गर योगी, हमने माया के भोगी, हम ना माया के भोगी,
तो मैं झगड़ा है भारी, तो मैं झगड़ा है भारी, मारे बड़ छत्रधारी, मारे बड़ छत्रधारी। माया कहती है सेवा कर सो मैंने की, सेवा कर सो मैंने की। परमात्मा कहते हमको लागत है फीकी, हमको लागत है फीकी, हमरी सार नहीं जानी, हमरी सार नहीं जानी। अरी तत घाल दई घाणी, अरी तत गाल दई घाणी। परमात्मा कहते तू जाए भी यहां से, चलती फिरती क्यों नाही, तू चलती फिरती क्यों नाही, हम रहते अवगत पद्माही, हम रहते अवगत पद्माही। अरे तू तो गैली है गोली, अरे तू गैली है गोली, दाग लगावेगी चोली, हमरे दाग लगावेगी चोली। मेरा अंजन है नूरी, काल क्या कहती है माया, मेरा अंजन है नूरी, मेरा अंजन है नूरी, अंदर मैं कह कस्तूरी, अंदर मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवनक सीपन सायर, निर्मल आनंद कंदरे, निर्मल आनंद कंदरे। भाई मोती मुक्ता दर्शत नाही, यो जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चिस्म है, इनका फेरा मोतिया बंदरे, ओया मोतिया बंदरे। जिसका मोतिया बंद की बीमारी हो जाए उसकी आंखें देखियो, ऐसा दिखेगा इसका कोई तकलीफ नहीं, कोई फूला नहीं, कुछ नहीं हो रहा, और कति आंधा न पटांधा हो सब। इसी प्रकार बंदी छोड़ के है कि इनको ज्ञान भी है वेद और शास्त्रों का, पर कति मोतिया बंद हो रहा से, असली वस्तु का ज्ञान को ना। भाई मुक्ता मोती दर्शत नाही, वो मुक्त मोती मुक्ता जो मुक्त होने का नाम तो इनको बेरा भी को ना। यो जग है सब अंदरे, भाई दिखत के तो नैन जिस्म है, फेरा मोतिया बंदरे, इनके फेरा मोतिया बंदरे। नर नारायण देह पाक जय कट्या नयम का फंदरे, रतन अमोली दर्शत नाही, दरगह जाकी जंदरे, दरगह जाकी जंदरे। कहते नर नारायण ये कितना सुंदर शरीर मिल गया, और यू पाक भी जय तेरा इस काल का पाप फंद नहीं कटा, तो वह फिर कोई फायदा नहीं, तेरे जीवन भी धिक्कार है। दरग है उसकी जंदरे, उसकी जिंदगी भी धिक्कार से, जिसने मनुष्य जन्म पाकर भी परमात्मा पूर्ण ब्रह्म का जाप नहीं मिला। भाई पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी, जो भजन करें गोविंद रे। इब गोविंद कंधे नो कहेंगे लो कृष्ण जिया का नाम से, अरे साहेब नाम गोविंद है। जैसे साहब कह दिया, साहब कहते डीसी को भी, अगर आप जैसे डीसी ऑफिस में काम करे हैं तो डीसी वाले सारे कलरक वहां के सुपरिटेंडेंट तक नो के साहब आ गया भाई, वो डीसी नहीं कंधे आम सारी आन नो के साहब आ गया भाई, साहब ने ये काम कहा है, तो के डीसी तो ऊपर कोई साहब है को नहीं। तो हमने केवल भगवान कृष्ण को ही मान रखा है, विष्णु को मान रखा है, शंकर जी को मान रखा है, और ब्रह्मा जी को मान रखा। बंदी छोड़कर ये भगवान से, ये भी गोविंद है, ये तीन लोक के गोविंद है, एक सतलोक का अनंत कोट ब्रह्मांड का गोविंद और से, जिसको हम बतावांगे। पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी, जो भजन करें गोविंद रे। भाव भक्ति जा हृदय हो फेरे, क्या कर है सुरपति चंद्रे, क्या कर है सुरपति चंद्रे। जिसके अंदर उस पूर्ण ब्रह्म का सार नाम मिल गया, सत नाम सार नाम, और फिर भाव भक्ति सच्ची लगन के साथ गुरु में पूरी आस्था रख कर, और जो भजन करेगा उस सार नाम का, तो फिर नो कहे उसका आगे के सुरपति इंद्रे। फिर क्या देवताओं का राजा, स्वर्ग का राजा इंद्र भी कुछ नहीं है। गरीबदास जी महाराज भी कहते हैं कि तन मन धन सब अर्पिए, भाई भक्ति मुक्ति के काज, जिनके उर्म बंदगी, फिर के इंद्र का राज। 184 बहा जात है, जो सुवटा 184 बहा जात था, सुवटा गंदा अंडरे, तत नाम सतगुरु को दीना,
वो जा मिला सुख सिंदरे, जा मिला सुख सिंदरे। अब यहां पर प्रश्न ये है कि एक तोता गंदा अंडे में बहा जा था, शंकर भगवान का तत्व मिला तो उसको स्वर्ग प्राप्ति होगी। कहते इसी प्रकार तीन लोक का तत्व शंकर भगवान के पास था और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतलोक का तत्व मेरे हंस के पास है। जिस प्रकार वो गंदा अंडे में भी काट के उस तत्व भेद ने सारना उन यहाँ के जो सार सतनाम ने उसको स्वर्ग प्राप्ति करवा दी। इसी प्रकार मेरे जाप का करने वाला हंस उस तत्व गंदे अंडे से भी गंदी होनी और के हो सके से। इस प्रकार कति कितने कर्म बिगाड़ रखे काल नाप के मेरे इस नाम के जाप तो आप सतलोक चले जाओ। भाई इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद्व रे। गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे, जब लग सूरज चंद्रे। कि आज जो अब कौन करे सगाई मेरी, पितर पतन कराया आपन, लगे रुचि को थापना थापन। विचार करो धर्मनी नागर, पितर कहे वेद है सत ज्ञान सागर। वेद विरुद्ध आप भक्ति कराई, तात ने पितर जुर्नी पाई। रुचि विहा करवाकर श्राद्ध कराया, कराया सब है निसाया। यह सब काल जाल है भाई, बिन सतगुर कोई बच है नहीं। या तो वेद पुराण को झूठे, या तो इन वेद पुराणों को कह दो ये झूठे हैं, या पुन तुम्हारे गुरु है पूठे, या फिर तुम्हारे गुरु पूठे हैं, उल्टे हैं, गलत ज्ञान बता रहे हैं। शास्त्र विरुद्ध जो ज्ञान बतावे, आपन डूबे शिष्य डुबोवे। शास्त्र विरुद्ध जो ज्ञान बतावे, आपन बूढ़े शिष्य डुबावे। सारंग कहे धनुष, पानी है हाथा। सार शब्द सारंग है और सब झूठी बात। बच्चों, सारंग का अर्थ है धनुष, पानी माने हाथ। सारंग पानी परमात्मा को मानते हैं कि जिसके हाथ में धनुष है। गीता अध्याय 15 और श्लोक 1 में कहा है कि ऊपर जड़ा जो मूल मालिक तो उसकी जड़ समझो, और नीचे को शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी जो वृक्ष है, इसके जो छंदों को सारे भागों को न्यारे न्यारे बता देगा। सह वेदवित वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर जी ने 600 साल पहले बताया था, अक्सर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखाई देता हिस्सा, उसको वो पेड़ का उसको पेड़ बोलते हैं, लेकिन वो जड़ से खड़ा है, जड़ से पोषण है उसका। अक्सर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, सर पुरुष वा की डार, तीनों देवा शाखा है, पातलू संसार। मूल कौन है? मूल परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में स्पष्ट कर दिया कि जो इसके ऐसे नारे नारे विभाग बता देगा कि संसार रूपी वृक्ष के जड़ कौन है, तना क्या है, मोटी डार कौन है, शाखा क्या है, पत्ते क्या है, तो परमात्मा ने एक श्लोक में बता दिया। तो मूल तो मालिक है ही। गीता में लिखा है कि ऊपर को जड़ वाला मूल मालिक है, तो पूर्ण परमात्मा है। तो बता ये तत्व ज्ञानी होता है जो ऐसा ज्ञान बता, वो तत्वदर्शी संत है। गीता अध्याय 15 श्लोक 3 में कहा, उस तो ज्ञान रूपी शस्त्र से, उस धनुष से, सारंग से, शस्त्र से इस अज्ञान को काटे। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा कि उसके पश्चात परमेश्वर तत्वदर्शी संत से प्राप्त ज्ञान को समझ के उस ज्ञान रूपी शस्त्र से, धनुष बाण से उसने काट के उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट के संसार पर नहीं आते, और जिससे सारे वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है उसी की भक्ति करो। यानी जिसने सारा संसार रचा है। यह प्रसंग है, सार कहे धनुष, पानी है हाथा,
सार शब्द सारंग है और सब झूठी बात। यानी ये सार नाम, सार शब्द है, मूल ज्ञान है। ये ये धनुष है, ये शस्त्र है अज्ञान का नाश करने वाला। सारंग पाणी काशी आया, इस शस्त्र तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र हाथ में रखने वाला वो सारंग पाणी, संतों का शस्त्र धनुष तत्व ज्ञान होता है। सारंग पाणी काशी आया, अपन नाम कबीर बताया। हम तो उनके चेले आही, गुरु क्या होगा समझो भाई। अब वो परमात्मा दूसरे रूप में मिले तो कह रहे मैं उसका चेला हूं। वो काशी मारा वो सारंग पाणी, वो पूर्ण परमात्मा, उसका नाम कबीर है। धर्मदास वचन, ए साहेब एक अचरज है मोकू। अब क्या है, धर्मदास कहता है मुझे एक संत मिला था उस जिंदा के रूप में, और वो मुसलमान धर्म में होते हुए हमारे साथ सब वेद पुराणों को कैसे जानता था। मैंने उनसे ये तर्क किया, जिंदा एक अचरज है मोकू, तुर्क धर्म और वेद पुराण ज्ञान है तो को, तुम इंसान नहीं हो अजब फरिश्ता कोई, और ज्ञान मोहे बताओ, युगों युगों की कथा सुनाओ। तो परमात्मा जो हिंदू साधु के रूप में थे, उन्होंने बताया कि मैं उनका शिष्य हूं, उन्हीं से मुझे ज्ञान प्राप्त है। बच्चों, धर्मदास कहने लगा मुझे तो आप वही लग रहे हो, आपने ये ज्ञान जैसा का जो का तो बता रहे हो। अब धर्मदास कहता है मुझे और ज्ञान बताओ, युगों युगों की कथा सुनाओ। सुनो धर्मनी सृष्टि रचना, सत्य कहूं नहीं है कल्पना। ये सच्ची मानिए, कोई कल्पना या बनावटी नहीं है। जब हम जगत रचना बताई, धर्मदास को अचरता दिखाई। मैंने जब सारी सृष्टि सुनाई परमात्मा ने, उसको बहुत आश्चर्य हुआ। यह ज्ञान अजीब सुनायो, तुमको यह किन बतायो। तुम्हारे को यह ज्ञान किसने बताया, कहां से बोलत हो ऐसी बाता, जानो हो तुम आप विदाता। ऐसा लग रहा है जैसे तुम खुद ही भगवान हो। ये ऐसी बातें कहां से बोल रहे हो, ये किसने बताया आपको। विदाता तो निराकार बताया, तुमको कैसे मानूर आया। आप पे कहे सारी बात है कि तू भगवान दिखा अब तो, और फिर भगवान तो निराकार बताते हैं। या उल्टी पट्टी सब कपड़ा रखिए, सारी बात सुन रहा है। और उन निराकार बताने वालों ने यू ज्ञान कभी नहीं बताया जो गीता में आज तक प्रमाणित है। फिर भी वो पुराना अडंगा आगे अड़े, विदाता तो निराकार बताया। यदि तुमको भगवान मानो तो कैसे मानो, तुम जो लोग मोहे बतायो, सृष्टि की रचना कह सुनायो। आंखों देखो मन धरे धीरा, देखो कहाँ रहत प्रभु अमर शरीरा। तब हम गुप्त पुण्य छिपाई, धर्मदास को मूर्छाई। बच्चों, अब देखो उस एक प्राणी को काल की दलदल से निकालने के लिए कितना प्रयत्न परमात्मा ने करना पड़ रहा है। बच्चों, इतनी जबरदस्त करेन आपका लानी पड़ी है जब कभी भी आपको शुरुआत की हो, इस दलदल से, गंदे ज्ञान से, इस अड़िया छुटवाने के लिए। अब धर्मदास फिर चिंतित हो गया कि ये तो वही दिखे थे, वही बात बताओ सारी, पहचान नहीं पा, रूप दूसरा था। 5 दिन ऐसे बीत गए, पैदल चाल पड़ा, चलते 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 आगे जाके एक 5वें दिन सफर करते करते एक वाटिका में, क्योंकि ऐसा ही कोई पानी का कुएं का छाया का सहारा लेकर रुका करते थे, एक सुंदर सी वाटिका थी, उसमें रुक गया धर्मदास। वहां आसपास अड्डा बस स्टैंड से करते ऐसे चलते फिर जैसे छोटे मोटे
ये यात्री आते तो वहाँ दुकान दुकान हो जाया करती, लोग वहाँ ठहरा करते। तो उस वाटिका के पास छोटा सा बाजार सा बना हुआ था, क्योंकि यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्री वह अवश्य रुकते थे। वह भोजन भंडारे, ढाबा डूबा बना होता था, खाना जो चाय पानी पीवा पी सकते थे। दिवस 5 जब ऐसे बीता, निपट विकल ही व्यापे चिंता। छठे दिन स्नान कह गयो, कर स्नान चितवन क्यों। गोप वाटिका प्रेम सुहावन, बहु शोभा सुंदर सुठी पावन। जहाँ जाए पूजा अनुसारा, प्रतिमा देव शिव विस्तारा। खोल पोटरी मूर्ति निकारी, ठाव ठाव दर प्रकट पसारी। अब जैसे परमात्मा से तो ज्ञान मिला नहीं, अब मन में नहीं आई उसका कि ये जो पिछली पूजा कर लो, कति खाली बैठ रहता है, कति खाली रह तो तिया ठीक से। तो उसने अपनी फिर वो सारी मूर्तियां निकाली, पत्थर की, पीतल की, और नहा धोकर ऐसे चादर बढ़िया बिछा के बलपी नहीं करी उसने, ऐसे साफ चादर बिछा के उसके ऊपर मूर्ति सारी धर ली। क्योंकि साथ दे रहा था वो, बड़ी गहरी बना हुई ने अपने गुरु जी को सौंप दूंगा जाके। अभी गुरु बदलने की सोची भी ना थी, पर वो मूर्ति ने सोची ये पूजा कर ही लूं। इनको उनको एक बहुत श्रद्धा से रखी हुई थी, बहुत वर्षों से, 50-60 साल से। तो बच्चों, हम धार्मिक तो है ही, इस अधिक धार्मिकता का दुरुपयोग, मिसयूज करता है काल और काल के दूत। तो वो सारी मूर्ति चादर पर रखकर पत्ते फूल लाकर और उसके ऊपर चढ़ा दिए। परमात्मा फिर अन्य भेष में वहां पहुंच गए। भेष छिपाए भेख, वेशभूषा भेष छिपाए ता प्रभु आए। चौका निकट ही आसन लाए, धर्मदास पूजा मन लाए। निपट प्रीति अधिक चित चाहे, मन अनुहारी ध्यान लो लगवाई। कहीं कहीं मंत्र पुष्प चढ़ाई, यानी मंत्र बोल बोल के उनको फूल चढ़ावे। चंद्र डुलावई घंट बजाई, सतुति देव की पढ़ चित लाई। कर पूजा प्रथम सिर नावा, अडारी पोटरी मूर्ति छपावा। सारी पूजा करके और पोटली में बांध ली उल्टी है। सतगुरु वचन, अहो संत ये तुम क्या करो। परमात्मा बोले जो अन्य वेश में आए थे, हे महात्मा ये क्या पूजा कर रहे थे। वो कहते जैसे पैया शेर छटंकी धर हूं। ये जो छोटे छोटे पहले क्या होते थे, पत्थर के ये थे बाट, पत्थर के बट्टे होते थे। जैसे पहले शेर छटांक, आजकल जैसे 50 ग्राम 100 ग्राम 500 ग्राम किलो, तो उसमें पत्थर के होते थे। तो परमात्मा बोले ये तो पाइया का, छटांक का, शेर का अलग अलग पत्थर से होते थे, उनके वो पैमाइश करके रखे होते थे। कि तो ये पाइया शेर छटंकी धरके के पूजा कर रहा था, यही कारण तुम प्रगट खिड़ायो, सरदार पोटरी काहे छिपायो। धर्मदास वचन, बुद्धि तुम्हार जानी नहीं जाई, कस अज्ञानता बोलो भाई। हम ठाकुर की सेवा की ना, हम कह गुरु सिखावन दीना। ताके शेर छटंकी कहू, पावन रूप न देवा अंसर हो। धर्मदास जी कहते हैं हमने तो ठाकुर की पूजा की है, तुम्हें न छटंकी शेर बताओ, गलत बात आपकी। परमात्मा बोले, ओ संत तुम नीक सिखावा, हमरे चित एक संशय आया। एक दिन हम सुने पुराना, विप्रन कहे ज्ञान सुनिधाना। वेद वाणी तिन मोहे सुनावा, प्रभु की लीला सुनी मन भावा। इसका सारे का ये अर्थ है कि मैंने एक ब्राह्मण से वेद और पुराण कथा सुनी थी। वो कह रहा परमात्मा के चरण तो पाताल में और सिर शुक्र में, वो इतना विशाल सर्वशक्तिमान है, निराकार है, इनका कोई सिर पैर तो है ही नहीं। कदे कुछ बतावा कदे कुछ बतावा।
तो इतने बड़े भगवान को आपने इस गठड़ी में कैसे बांध लिया? तो परमात्मा बताते हैं जिसने सारी सृष्टि रची और सारा कुछ बनाने वाला, और ये पत्थर को तू खुद उठाए फिर रहा है। धर्मदास सुन चक्रित बहु, पूजा पाती विसर सब गए। एक टक मुख को चितवत राही, परोसना आनो जाई। यानी एक टक आंख फाड़ के सुनता रहा, देखता रहा, यो आदमी वो है कोई और है। बात तो इसकी सारी सच्ची। प्रेम लागी सुन ब्रह्म ज्ञाना, विनय किन वो प्रीति मन माना। धर्मदास होकर ओ साहब तो बात प्यारी, चरण टेक बहु विनती उचारी। मत्था टेक के प्रार्थना करी। ओ साहेब दस तुम उपदेशा, ब्रह्म ज्ञान गुरु अगम अज संदेशा। छठे दिवस साधु एक आए, फिर ये बात उन्होंने सुनाई। एक 6 दिन पहले एक संत आए थे, उन्होंने भी यह बात बताई थी। आगम अगाध बात उन बाखा, कृत्रिम कला एक नहीं रखा। तीर्थ व्रत त्रिगुण एक कर सेवा, पाप पुण्य कर कर्म करेवा। सो सब उन्हीं एक ना ही भाव है, सब ते श्रेष्ठ जो ते ही गुण गावे। जो तूने बताया, आपने बताई है, वो भी ऐसे बताओ था। उसने भी ये तीर्थ व्रत अच्छे नहीं लगे थे। वो कह रहे थे कोई और भगवान है, उसकी भक्ति करो। जस तुम कहो बिलोई बिलोई, जैसे तुमने कति न्यारी न्यारी बात कति डट के कही है, ऐसे उन्हों मोए कहा संजोई। गुप्त बहे पुन हम कह त्यागी, वो हमें त्याग कर गुप्त हो गई, गुप्त हो गई। वो हमें गुप्त बहे पुन हम कह त्यागी, तिन दर्शन के हम बैरागी। मैं उनके दर्शन करना चाहता हूं। मोरे चित अस परचा आवा, तुम वो एक नहीं दुई भावा। मुझे ऐसा लगता है कि आप वो ही हो। तुम कहाँ रहो कहो सो बाता, का उन साहेब को जानो दाता। हे बड़े भाई, हे माननीय, तुम्हें बताओ कहाँ रहते हो, क्या तुम उनको जानते हो? के ही प्रभु के तुम सुमन करहु, तुम किस भगवान की भक्ति करते हो? कहो बिलोई गोई न धरहु, सच्ची बताइयो मने। परमात्मा बोले, ओह धर्मदास तुम संत सियाना, देखो तो ही मैं निर्मल ज्ञाना। धर्मदास मैं उनका सेवक हूं, मैं उसका सेवक हूं, शिष्य हूं। धर्मदास में उनकर सेवक, जही से भाव सार पद भेवक। जिन कहा तुम अस ज्ञाना, तिन साहेब को कह बोई सही दाना। वे प्रभु सतलोक के वासी, आए यही जग रहे उदासी। नहीं वो भग द्वारे हो आए, नहीं वो भग माही समाये। नहीं पांच तत्व तन नाही, उनके पांच तत्व तन नाही। इच्छा रूप सो दे नहीं आई, नी इच्छा सदा रहे सोई। गुप्त रहे ही जग लखे न सोई। नाम कबीर संत कहलाए, रामानंद को ज्ञान सुनाए। हिंदू तुर्क दो उपदेशें, मिटे जीवन के काल कलेश है। वो कबीर नाम है और रामानंद को उन्होंने ज्ञान सुनाया। वो भी बहुत बड़ा हिंदू कर्मकांडी और विद्वान महात्मा ऋषि थे। रामानंद जी को सब जानते थे, और वो भगवान जिनका मैं चेला हूं, शिष्य हूं, हिंदू तुर्क सबको ज्ञान सुनाता है और सारे दुख दूर कर देता है। माया ठगन आई वो बारी, रहे अतीत माया गई हारी। तन ही पठायो मोहि तो पाही, निश्चय उनके सेवक हम आए। कि उसी ने मेरे को आपके पास भेजा है। अहो संत जो तुम कार्य चाहो, तो हमारी शिकवन चित दे गहू। अगर तुम अपना काम बनवाना चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, मेरी बात ध्यान से सुन ले। उनका शोभन जो तुम कर ही, इकोत्तर वंश ले तरही। यदि तुम उनकी भक्ति करोगे, उनसे दीक्षा ले लोगे, 101 पीढ़ी पार हो जाएगी तेरी। वह प्रभु अवगत अविनाशी, दास काहे प्रगट वेकाशी। बासत निर्गुण ज्ञान निनारा, वेद किते कोई पावन पारा। तीन लोक में मैं तो काला, जीवन के यम करे जंजाला। वे यम के शर्मर्दन हारे, उन्हीं गए सो उतरे पारे। के इध तीन लोक में काल का पूरा जोर है,
और जो उस भगवान की पूजा करेगा कबीर साहब की, उसके बताए अनुसार वो समर्थ है और वो काल की जाल से वही छुड़ा सकते हैं। आगे क्या बताते हैं, जहां वो रहे काल ता नाही, हंसन सुखद एक ये आई। जहां वो रहते हैं वहां काल निकट नहीं आ सकता। धर्मदास बोले, अहो साहेब बलि बलि जाओ, मोही उनका संदेश सुनाओ। मोरे तो तुम उन्हीं सब आही, मुझे उनका और ज्ञान बताओ। मैं तो उनको आपको उनके समान ही मानता हूं। तुम वह एक नाही बिलगाई, नाम तुम्हारा क्या है स्वामी? सो बासु प्रभु अंतर्यामी। आपका नाम क्या है जी, कृपा मुझे बताइए। परमात्मा बोले, धर्मनी नाम साधु मम आही, संतन मां हम सदा रहाई। साधु संगति निश्चित मन भावे, संत समागम ता निश्चय जावे। जहां भी कोई संत समागम होता है, धर्म कर्म होते हैं, मैं वहां निश्चय जाता हूं। जो जीव करे साधु समागम मैं सेवकाई, सो जीव अति प्रिय लागे भाई। जो संत समागम में सेवा करते हैं, ऐसे समागम अनुष्ठान करवाते हैं और उनमें सेवा करते हैं, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। हमरे साहिब की ऐसी रीति, सदा कर है संतन सो प्रीति। हमारा जो साहिब है परमात्मा, उनकी ये रीति है कि संत समागम में जरूर जाते हैं। हमरे साहिब की ऐसन रीति, सदा कर ही संतन समागम सो प्रीति। जो जीव उनकर दीक्षा ले ही, साधु सत्संग सेवा सिखवन दे ही। जीव पर दया और आत्म पूजा, सतपुरुष भक्ति देव नहीं दूजा। केवल एक भगवान की भक्ति करे और किसी देव की नहीं। सतगुरु संकट मोचक आही, सच भक्ति छुए नाही। जो सच्ची भक्ति करते हैं उनके कपास निकट यमदूत नहीं आ सकते। धर्मदास कहते हैं, ओ साहेब तुम अवगत अहो, अमृत वचन तुम निश्चय कहो। हे प्रभु पूछो बात दो विचारा, अब मैं परिचय भेद विचारा। आप कहो तो मैं दो चार प्रश्न और करूं, बात पूछ लो। सो तो हम नहीं जाने स्वामी, तुम कहो प्रभु अंतर्यामी। सतगुरु वचन, अहो धर्मदास तुम भल ये बाखो, कहो जो सो जो प्रीति तुम राखो। अहो निगरा के गुरु की नो भाई, तो न बात मैं कहो बुझाई। कि तू आपने कोई गुरु बना रखा है या बिना गुरु के हो, निगरे हो। धर्मदास जी कहते हैं कि समर्थ गुरु हमने कीना, यह परिचय गुरु मोहि न दीना। एक बहुत ही पहुंचा हुआ गुरु मैंने बना रखा है, रूपदास उसका नाम है, लेकिन ये ज्ञान उन्होंने मुझे नहीं बताया। रूपदास बिठलेश्वर रही, तिनकर शिष्य सुनो हम आही। मैं उनका शिष्य हूं। वो बिठलेश्वर भगवान की पूजा करते हैं, विष्णु भगवान की। उन मोहि ये भेद समझावा, उसने जो पूजा बताई वो बताता हूं। पूजो शालिग्राम मन भावा, गया गोमती काशी प्रयागा। हुए पुण्य शुद्ध जन्म अनुरागा, लक्ष्मी नारायण शिला के दीन, विष्णु पंजर पुन गीता चीन। जगन्नाथ बलभद्र सहोदरा, यानी उस भगवान रूपदास जी ने मेरे को तीर्थों का, धामों का महत्व बताया, शालिग्राम की पूजा करनी बताई, गया गोमती काशी प्रयाग इन सब में दर्शनार्थ जाने के लिए स्नान करने से, और लक्ष्मी नारायण की पूजा और ये शिला पत्थर शालिग्राम पूजन मोक्ष हो जाता। गीता पढ़ो। जगन्नाथ कृष्ण कहते हैं, बलभद्र सोहद्रा, पंचदेव और योगेंद्रा, यानी 5 देव। पे तेरी साहबी, तुझ पर साहब ना, निर्विकार निर्भय। संध्या सुमरण आरती, भजन भरोसे दास। हे जी साधो भजन भरोसे दास। मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा
कर्मणा जब लग घट में सांस। निर्विकार निर्भय निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान। ये जी साधो और सकल भयमान। सब पे तेरी साहिबी सब पे तेरी तुझे पर साहिब ना। निर्विकार निर्भय सांस सांस में नाम जपो। व्यर्था सांस मत खो। ये जी साधो व्यर्था सांस मत खो। बेरा ना इस सांस का बेरा ना इस सांस का आवण ओक न हो। निर्विकार निर्भय निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान। ये जी साधो और सकल भयमान। सब पे तेरी साहिबी सब पे तेरी साहिबी तुझ पर साहिब ना। निर्विकार निर्भय सांसों की करो सुमरणी। करो अजप का जाप। ये जी साधो जपो अजप जाप। परम तत्व का ध्यान धरो। तुम परम तत्व का ध्यान धरो। वो सो हम आपो आप। निर्विकार निर्भय निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान। ये जी साधो और सकल भयमान। सब पे तेरी साहिबी सब पे तेरी साहिबी पर तुझ पर साहिब ना। निर्विकार निर्भय सो हम पोरा पवन में बांधा मेरे सुमेर। हे जी साधो बांधा मेरे सुमेर। ब्रह्म गांठ हृदय धरो ब्रह्म गांठ हृदय धरो। इस विदमाला फिर निर्विकार निर्भय। माला है निज सांस की फेरेंगे निज दास। ये जी साधो फेरेंगे निज दास। 84 भर में नहीं 84 भर में नहीं कट है कर्म की फांस। निर्विकार निर्भय निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान। ये जी साधो और सकल भयमान। सब पर तेरी साहिबी सब पर तेरी साहिबी पर तुझ पर साहिब ना। निर्विकार निर्भय अंसा सतगुरु मोहे निवाजियो। दीजो अंबर बोधे। ये जी साधो दीजो अंबर बोधे। शीतल शब्द कबीर का शीतल शब्द कबीर का यू। परमात्मा की कथा सुनो परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो सुनते हो वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को